अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल NKDC में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कंजक्शन। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कंजक्शन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और कंजक्शन बताया था मैंने 2 प्रकार के होते हैं, उनके कौन कौन से भेद होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, इन सभी चर्चाओं के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, यदि आप CHSL की तैयारी कर रहे हैं या बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आज की वीडियो उसके लिए आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। यदि आप CHSL की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्त मैं एक एडवाइस दे रहा हूँ, आपको रेगुलरली तैयार करनी होगी, और बाकी जो ग्रामर से रिलेटेड होता है वो मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो दोस्त, मैं तुम समय ना बर्बाद करते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, कंजक्शन समझने से पहले आपको ये जो सारणी दिख रही है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि किसके बारे में, किसके मीन्स क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आज हम यही बताने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। जैसे कि ये एक तरफ साइड में लिखा हुआ है कंजक्शंस, एक तरफ लिखे हुए इसकी मीनिंग। तो देखते हैं फ्रेंड्स, जैसे एंड लिखा हुआ है, एंड माने क्या होता है, और, एज वेल एज, और भी। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी हैं ये कंजक्शन के अंतर्गत आते हैं, इसलिए मैंने इनको ये बहुत उचित समझा कि ये आपको बताया जाए, जिससे आपको आगे समझने में परेशानी ना हो। तो फ्रेंड्स, अदरवाइज माने क्या होता है, नहीं तो, अन्यथा, और एल्स, देयरफॉर, सो, हेंस, कॉन्सिक्वेंटली, इन चारों के माने अतः, इसलिए या फलता होता है। आगे बात करते हैं कि आइदर और, नाइदर नॉर। आइदर और माने होता है या तो या। जैसे कि हम यहाँ हिंदी में ही समझ लेते हैं कि हमने कहा कि या तो महेश चोर है या उसका भाई चोर है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आइदर और का प्रयोग हुआ है। तो ऐसे ही हम इसका एक एक प्रयोग बताएंगे आपको। अब आगे देखते हैं, जैसे नाइदर नॉर, ना तो ना। इसके माने क्या होता है, जैसे हमने कहा कि ना तो उसने किताब चुराई है, ना तो उसके भाई ने या मित्र ने मेरी किताब चुराई है। तो ऐसे ही इसका प्रयोग किया जाता है। और आगे हम बात करते हैं बोथ एंड। बोथ एंड माने होता है और भी या दोनों। आगे हम बात करते हैं सो दैट और टू। इसका मतलब दोनों का फ्रेंड्स एक ही होता है, इतना की। आगे है सो एज एज। सो एज का होता है इतना जितना की, एज का होता है उतना जितना की। आगे देखते हैं एज इफ। एज इफ माने क्या होता है, मानो कि। अनलेस माने होता है यदि नहीं। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स वेदर और। वेदर और माने होता है चाहे या। एज सो माने होता है जैसा वैसा। उदाहरण में देखते हैं फ्रेंड, जैसे कि हमने कहा कि जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। तो उसके फ्रेंड जब हम बनाते हैं तो वहां पे एज सो एज का प्रयोग होता है। चलिए हम आपको आगे बताएंगे कि इसका यूज कैसे होगा, लेकिन उससे पहले हम इनको समझना बहुत ही जरूरी है। तो फ्रेंड्स देखते हैं एज सून एज माने होता है ज्यों ही त्यों ही। अब सोच रहे हैं इसका प्रयोग ज्यों ही त्यों ही का कैसे होता है। तो फ्रेंड्स हम बताते हैं इसका प्रयोग ज्यों ही त्यों का। जैसे मैंने कहा कि ज्यों ही मैं घर से निकला त्यों ही बारिश होने लगी। तो वहां पे फ्रेंड्स एज सून एज का प्रयोग होता है। और आगे देखते हैं बट माने लेकिन, किंतु, परंतु, और माने होता है अथवा, नहीं तो, या। नो सूनर देन। तो यहाँ पे फ्रेंड्स समझिए कि नो सूनर देन माने भी ज्यों ही और त्यों ही का सेंस होता है। अब लेकिन एक फ्रेंड्स बात हमेशा याद रखना कि नो सूनर के साथ में हमेशा देन का ही प्रयोग होता है। अब मान लीजिए जैसे ही कहीं सेंटेंस दिया हो उसमें नो सूनर का प्रयोग किया गया हो और उसके बाद आगे सेंटेंस में देन का प्रयोग ना हुआ हो या व्हेन का प्रयोग हुआ हो, तो वहां पर फ्रेंड्स व्हेन गलत होगा, क्योंकि नो सूनर के साथ में हमेशा देन का ही प्रयोग होता है। आगे बात करते हैं हार्डली स्कारली। अब फ्रेंड्स यहाँ पर भी ध्यान देने वाली बात यह है कि हार्डली और स्कारली के साथ हमेशा सिर्फ व्हेन का प्रयोग होता है, ना कि देन का।
हार्डली और स्कारली के साथ फ्रेंड्स हमेशा व्हेन का प्रयोग होता है और इसका अर्थ होता है मुश्किल से, कठिन से की। आगे बात करते हैं वेयर एवर, जहां कहीं भी। व्हेंस माने होता है जहां से, कहां से। व्हेनेवर माने होता है चाहे भी, जब चाहें। टिल और अनटिल माने जब तक, तब तक। अब इसका प्रयोग फ्रेंड्स कैसे होता है, जैसे हम अभी एक शब्द में बता रहे हैं, जैसे कि होता है जब तक कि मैं आ नहीं जाता तब तक कि वह नहीं जाएगा। तो वहां पर फ्रेंड जो होता है टिल और अनटिल का प्रयोग होता है। और आगे बात करते हैं व्हाइल माने होता है जब तक, तब तक। बिकॉज माने क्योंकि होता है। लेस्ट माने होता है कहीं ऐसा ना हो। अब देखिए फ्रेंड्स, दो चार वर्ड से इसका प्रयोग बहुत होता है, जैसे लेस्ट है, हार्डली है, स्कारली है, नो सूनर है, ए सून है, तो इनका फ्रेंड जो है अधिकतर यूज देखने को मिलता है। तो हम बात करते हैं लेस्ट की। लेस्ट माने होता है कहीं ऐसा ना हो, तो इसको हम उदाहरण में कह सकते हैं, इसे कहते हैं कि धीरे चलो, कहीं ऐसा ना हो। तो वहां पे फ्रेंड्स क्या होता है, वॉक स्लोली, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। सच दैट माने होता है इतना कि, आल्दो माने होता है यद्यपि, फिर भी, और नो लेस देन माने होता है अपेक्षाकृत कम नहीं, अपेक्षाकृत लेकिन कम नहीं। और नेवरथलेस माने होता है, इसका प्रयोग बहुत देखने को मिलता है, लेकिन अक्सर क्या होता है कि हम गलत कर देते हैं क्योंकि हमको इसका अर्थ नहीं पता होता है। तो फ्रेंड्स इसका अर्थ होता है नेवरथलेस माने होता है तथा, तो भी। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ कंजक्शंस जो इसके अंतर्गत आते हैं। अब इसमें भी कंजक्शन मैंने जैसे कि पहले वीडियो में बताया था कि कंजक्शन जो है 4 प्रकार के होते हैं, और 4 प्रकार में भी फ्रेंड्स जो होते हैं इसमें जितने भी दिए हुए हैं ये 4 प्रकार के अंतर्गत आते हैं। अब हम आपको आगे भी बताएंगे कि कौन सा किसके अंतर्गत आता है, जैसे अभी कौन सा क्युमुलेटिव के अंतर्गत आता है, कौन सा रिलेटिव के अंतर्गत आता है। तो यही सभी अभी हम बात करने वाले हैं। हाँ गाइस, जैसे मैंने अभी सारणी में बताया था, फिर मैंने उसके बाद कहा कि अभी बताऊंगा कंजक्शन कितने प्रकार के। जैसे कंजक्शन मैंने जो लिखा है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन 2 प्रकार के होते हैं। उसके अंतर्गत भी कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के कितने काइंड होते हैं, कितने भेद होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन गाइस उससे बढ़ने से पहले यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड्स बात करते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 क्युमुलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और रिलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो फ्रेंड्स मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको एक लाइन में कि क्युमुलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग कैसे होता है, अल्टरनेटिव का प्रयोग कैसे होता है, एडवर्सेटिव का प्रयोग कैसे होता है और रिलेटिव का प्रयोग कैसे होता है। लेकिन फ्रेंड्स आज हम विस्तार से बात करने वाले हैं कि उसका प्रयोग कैसे करते हैं और उसके अंतर्गत ऐसे कौन कौन से कंजक्शन है जो इसके अंतर्गत आते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए आगे देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है क्युमुलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो सामान्य कथनों को जोड़ने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं कंजक्शन। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है एंड, फिर बोथ एंड। तो फ्रेंड्स मैंने साथ में इसकी हिंदी भी लिख दी है जिससे आपको बार-बार पीछे देखना ना पड़े या भूले नहीं, साथ में याद होती है, इसलिए मैंने इसकी हिंदी भी लिख दी है कि बोथ हैंड माने क्या होता है दोनों, जैसे कि मैंने अभी आपको सारणी में बताया था। और ये देखिए फ्रेंड्स एज वेल एज, और भी तथा, नो लेस देन अपेक्षाकृत कम नहीं, नॉट ओनली बट आल्सो केवल ही नहीं बल्कि। तो फ्रेंड्स जो इतने हैं एंड, बोथ एंड, एज वेल एज, नो लेस देन, नॉट ओनली बट आल्सो, ये फ्रेंड्स जो होते हैं एक क्युमुलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंतर्गत आते हैं। तो फ्रेंड्स एग्जांपल के तहत बात करते हैं।
ये इनका प्रयोग कैसे करता है, जिससे हमारे में कंफ्यूजन बनी रहती है कि यार मैंने इनका प्रयोग कैसे करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, का प्रयोग हम कैसे करें, बहुत ही सिंपल तरीके से कर रहे हैं प्रयोग। तो देखते हैं, इसे लिखा हुआ है रमेश एज वेल एज हिज फ्रेंड इज रनिंग ऑन द रोड। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, रमेश एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज रनिंग ऑन द रोड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कोई ना कोई कंजक्शन का प्रयोग हुआ है, तो आइए हम देखते हैं। तो यहाँ पे कंजक्शन एज वेल एज का प्रयोग हुआ है। तो फ्रेंड्स मैंने अभी बताया कि एज वेल एज का अर्थ और भी और तथा के सेंस में होता है। तो देखिए, रमेश एज वेल एज हिज फ्रेंड इज रनिंग ऑन द रोड। तो इसका अर्थ क्या निकलेगा फ्रेंड्स, रमेश और उसका मित्र भी सड़क पर रनिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे पता है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो दूसरा देखते हैं, जैसे कि कहा गया है, द पब्लिशर नॉट ओनली गिव मी एडवाइस बट आल्सो हेल्प मी विद मनी। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर क्या है, नॉट ओनली, और ये यहाँ पर है बट आल्सो। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर जैसे मैंने बताया था कि ये वाला, अब देखिए यहाँ पर किस कंजक्शन का यूज हुआ है। तो यह है, द पब्लिशर नॉट ओनली गिव मी एडवाइस बट आल्सो हेल्प मी विद मनी। पब्लिशर मतलब प्रकाशक ने मुझे सलाह ही नहीं दी बल्कि उसने पैसे देकर मेरी मदद भी की है। तो फ्रेंड्स इसका अर्थ यही हुआ कि पब्लिशर ने मुझको सलाह ही नहीं दी बल्कि मुझे पैसे देकर मेरी मदद भी की है। तो फ्रेंड्स जो है मेरी मदद भी की है। हाँ, ये हो गया। और आगे बात करते हैं इसका हम, अब देखिए आगे बात करते हैं। अब इसको जैसे पूछने के लिए, अब एसएससी सिचुएशन में इसको कैसे पूछा जा सकता है या बैंक में कैसे पूछा जा सकता है, तो अब इसको कैसे पूछ सकते हैं। देखिए जैसे मैंने किया ये वाले से, मैंने यही सेंटेंस लिख दिया। तो फ्रेंड्स क्या करेंगे, इसको स्पॉटिंग एरर में पूछा जाता है। तो एरर में इसको हम कैसे कर सकते हैं, तो देखिए एरर में इसको दिया जाएगा तो क्या किया जाएगा फ्रेंड्स, या तो यहाँ पर नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग कर दिया जाएगा। ये क्या, या तो फिर ये किया जाता है कि एज विलेज को यहाँ कर देते हैं, रमेश को वहां कर देते हैं। या फ्रेंड्स इसमें सबसे बड़ा कंफ्यूज इसमें बना देते हैं कि फ्रेंड जो होता है नॉट ओनली बट आल्सो, इसका प्रयोग जो है फ्रेंड पब्लिशर को, इसे यहाँ पर नॉट ओनली को इधर कर देते हैं, पब्लिशर को बाद में कर देते हैं। या फिर पब्लिशर यही रहता है गिव मी एडवाइस, फिर ऐसे कर देंगे द पब्लिशर गिव मी एडवाइस नॉट ओनली। तो ऐसे भी फ्रेंड्स जो हो गलत हो जाता है। तो हमने जिस प्रकार से बताया है फ्रेंड्स, आप इसको, मुझे विश्वास है कि आपको इस चीज से पसंद आई होगी, आप इसको आसानी से पहचान सकते हैं और जो है इसको सही कर सकते हैं। हाँ फ्रेंड्स, तो आपको जो है क्युमुलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन समझ में आ गया है। तो आगे बात करते हैं नंबर 2, अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या होता है। तो फ्रेंड्स जिनका प्रयोग विकल्प वाले वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है वे अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स इसके अंतर्गत कौन से कंजक्शन आते हैं ये हम आपको बताते हैं। तो आप इधर देखिए, जैसे और, आइदर और, या तो या, नाइदर नॉर, ना तो ना, अदरवाइज अन्यथा। तो फ्रेंड्स इसके अंतर्गत और, आइदर और, नाइदर नॉर, अदरवाइज, इतने जो हैं कंजक्शन अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन के अंतर्गत आते हैं। तो फ्रेंड्स इसका हम यूज कैसे करते हैं, तो एग्जांपल के तहत आप देख सकते हैं, जिसे हमने लिखा है मैक हैड्स इल्स यू विल बी लेट। मैक हैड्स जल्दी करो, इल्स माने अन्यथा, अन्यथा फ्रेंड्स सॉरी यहाँ पे लिखना थोड़ा भूल गए हैं, इल्स, इल्स माने तो अन्यथा। मैक हैड्स इल्स यू विल बी लेट, जल्दी करो अन्यथा तुम्हें देर हो जाएगी। दूसरा देखते हैं, आइदर यू और योर ब्रदर स्टोल माई वॉच। दो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हमने आइदर और का प्रयोग किया है। तो
तो फ्रेंड्स मैंने जैसे पहले ही बताया था कि आइदर और का मतलब या तो या होता है। तो आइदर यू और, देखिए फ्रेंड्स, आइदर और यू आर योर ब्रदर स्टोल माय वॉच, या तो तुमने या तुम्हारे भाई ने मेरी घड़ी चुराई है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप इसका यूज कर सकते हैं। और रही बात सिचुएशन की, तो फ्रेंड्स इसको गलत स्पॉटिंग में पूछा जाता है, तो मैंने पहले ही आपको बताया था। तो इसमें गलत करने के लिए जैसे आइदर और की जगह पर यहाँ पर फ्रेंड्स नॉर भी लिख सकते हैं, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि आइदर के संग में हमेशा और का प्रयोग होता है और नाइदर के संग में हमेशा नॉर का प्रयोग होता है। तो फ्रेंड्स आगे बात करते हैं अब नंबर 3, एडवर्सिव कंजक्शन। तो आप सोच रहे होंगे ये क्या होता है। तो फ्रेंड वे कंजक्शन जिनका प्रयोग विरोध प्रकट करने वाले वाक्यों को जोड़ने का कार्य किया जाता है, वे एडवर्सिव कंजक्शन कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं ये हम बात करते हैं। बट, येट, स्टिल, नेवरथलेस, वेयरएज, व्हाइल। तो फ्रेंड्स मैंने इनका यहाँ पर अर्थ नहीं लिखा है, इससे काफी ज्यादा समय लग रहा है। तो आप फ्रेंड्स मैंने सारणी के माध्यम से आपको बताया था, आप देख लेना और आप प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए एग्जांपल के थ्रू इनको कैसे देखते हैं, यूज करते हैं। तो मैंने जैसे यहाँ पे लिखा है कि रमेश वर्क हार्ड येट ही फेल्ड। रमेश वर्क हार्ड, रमेश ने कठिन परिश्रम किया, येट ही फेल्ड, फिर भी वह फेल हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे येट का प्रयोग हुआ है कंजक्शन के रूप में। तो फ्रेंड्स येट माने होता है फिर भी, जैसा कि मैंने आपको लिखा चुका हूँ। तो ये क्या है, स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट इज हॉट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है कि व्हाइल माने होता है जब तक तब तक। तो फ्रेंड्स इसका अर्थ होगा जब तक लोहा गर्म है तब तक उस पे प्रहार करते रहिए। तो फ्रेंड्स ये आपको समझ में आ गया है। अब आगे बात करते हैं नंबर 4 लास्ट, जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का लास्ट भाग है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो फ्रेंड्स वे कंजक्शन जो परिणाम प्रकट करने वाले वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं वो इलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स इनके थ्रू कौन कौन से आते हैं कंजक्शन, देखिए फ्रेंड्स, फॉर, देयरफॉर, इसलिए, सो, thus, hence, consequently और then। तो फ्रेंड्स इनके अंतर्गत इतने कंजक्शंस आते हैं। तो इनका फ्रेंड्स हम कैसे यूज करते हैं, सेम उसी प्रकार यूज करते हैं जैसे हमने बताया, सीता वर्क हार्ड सो शी गॉट गुड मार्क्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए सीता वर्क हार्ड, सीता कठिन परिश्रम किया, सीता ने कठिन परिश्रम किया, अतः शी गॉट गुड मार्क्स, अतः उसने अच्छे मार्क प्राप्त किए। फ्रेंड दूसरा एग्जांपल देखते हैं, सी वीक इन हिंदी, कॉन्सिक्वेंटली शी हैज गॉट प्लग। वह हिंदी में कमजोर है, वह हिंदी में कमजोर है, फलतः he has got back, फलतः वह असफल हुई। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के एक भेद को बता दिया है कि किसका कहाँ पर कैसे यूज होता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कोऑर्डिनेटिंग की। तो फ्रेंड्स कोऑर्डिनेटिंग वीडियो का कोऑर्डिनेटिंग को समझने के लिए फ्रेंड्स आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो का वेट करना होगा। तो फ्रेंड्स यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। तब तक के लिए धन्यवाद। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और फ्रेंड्स आपको कोई भी डाउट हो, चाहे इसमें हो चाहे जो भी और मैं आगे वीडियो बताऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में वो लिखकर पूछ सकते हैं। हमारी कोशिश यही रहेगी कि आपके हर क्वेश्चन का जवाब दिया जाए। और फ्रेंड्स आपको जिस भी मतलब कंजक्शन या पार्ट ऑफ स्पीच में किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच में कोई भी दिक्कत हो या आपको कोई भी ऐसा हो ट्रांसलेशन आपको समझ में नहीं आ रहा हो, जैसे आर्टिकल हो या डिग्री हो या ऐसी कोई भी चीज हो, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद।